हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब देखते हैं कि अभी तक हमने क्या किया था कि 2009 का जो भी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चंस आए हुए थे पिछली परीक्षा में 2009 में, उसके हमने 22 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए थे, पढ़ लिए थे, उसका अध्ययन कर लिया था और आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। अब उसी के आगे चलते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि 20 से या फिर 25 क्वेश्चंस आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो सके। तो चलिए अब आगे देखते हैं, हम इस चीज़ को बढ़ते हैं 23 नंबर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका आता है कि बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। तो आप लोग भी जानते हैं कि अभी आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग क्या है बीएड करके टेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, उन लोग को भी पता होगा कि क्या है बाल विकास का जो भी क्षेत्र होता है। तो शैशवावस्था आपका होता ही होता है, आप भी जानते हैं कि शैशवावस्था तो आती ही आती है, बाल्यावस्था भी आती है, किशोरावस्था भी आती है। तो कौन सा अवस्था? वृद्धावस्था का अध्ययन नहीं करते, वृद्धावस्था का क्षेत्र नहीं होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, कहाँ तक हम लोग चलते हैं? किशोरावस्था तक तो हम लोग चलते ही चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि प्रसार शिक्षा एक क्या है? डैश पद्धति है। प्रसार शिक्षा यानी कि किस प्रकार की पद्धति है? व्यवहारिक शिक्षण है, व्यवहारिक शिक्षण है, सामूहिक शिक्षण है, विज्ञान शिक्षण है। तो कौन सा होगा? व्यवहारिक शिक्षण होगा। व्यवहारिक शिक्षण क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है कि लोगों के बीच में बैठ करके बातचीत होती है, उसके बाद में एक दूसरे का जो भी क्या कहेंगे कम्युनिकेशन होता है, उसका आदान प्रदान होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रकार का क्या हुआ? व्यवहारिक शिक्षण हुआ है। फिर नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 की तरफ कि गृह सज्जा से तात्पर्य क्या है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन है, यहीं से क्या कन्फ्यूजन भी स्टार्ट हो जाती है। कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। मैंने बोल्ड कर दिया जिसका आंसर है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आप लोगों को। बी है कम स्थान, अधिक खर्च और कम समय में घर को सजाना। सी है अधिक स्थान, कम खर्च और अधिक समय में घर को सजाना। एंड लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीधी सिंपल सी बात क्या होगी कि भाई गृह सज्जा से तात्पर्य क्या होगा? गृहिणी का कार्य क्या होता है? कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। मेन का तो यही होता है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अनुपात से तात्पर्य है, जो अनुपात होता है उससे तात्पर्य क्या आता है? मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। यह कथन किसका है? किसने यह कथन दिया है? कथन भी पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से भी पूछा गया है कि किसका कथन है? रट का है? नहीं है। टी क्रेग का है? ये भी नहीं है। तो आपका क्या होगा? स्टेला सुंदरराज का है और विस्लर का भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? तो सिंपल सी बात यह, दबाव किस प्रकार डाला जाए ये सोचना आवश्यक है, दबाव कैसे डाला जाए ये भी आवश्यक है, दबाव क्यों डाला जाए यह सोचना आवश्यक नहीं है, दबाव कहाँ डाला जाए ये भी कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्त्रों रेशों का राजा किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टेक्सटाइल का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या आएगा कि वस्त्रों रेशों का राजा किसे कहा जाता है? लिनन को, कपास को, जूट को, किसको? रेशम को कहा जाएगा। एंड नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए लगभग। बहुत ध्यान दीजिएगा, टेक्सटाइल से क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि हम लोग उसका आंसर नहीं कर पाते हैं, जो कि स्कोरिंग में बहुत प्रॉब्लम देती है। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए लगभग कितनी होनी चाहिए? तो सिंपल सी बात है 20 से 25 सेंटीमीटर है, तो आपका राइट आंसर यही होगा। बाकी आपका 15 से 20 सेमी नहीं होगा, 25 से 30 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, ना ही 5 से 10 सेंटीमीटर होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक की तरफ क्या है? सांख्यिकी आंकड़ों का करती है, क्या करती है? सांख्यिकी आंकड़ों का क्या करती है? सिम ये भी सारी चीजें हो जाएंगी कि संकलन भी करती, वर्गीकरण भी करती, सारणीयन भी करती, और ये सभी, यानी कि ये सभी आंसर में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक, पानी में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन आपको पता ही है कौन सा जल में विटामिन घुलनशील विटामिन है, कौन सा होता है? बी आपका होता है, और कौन सा हो जाता है? सी हो जाता है। तो ये चीज दोनों ध्यान रखेंगे, बी और सी जो होता है वो किस में घुलनशील होता है? विटामिन, सॉरी वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। बाकी जो होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव का होता है, कहाँ से होता है? देखिए थायराइड ग्रंथि से होता है, सिंपल है, बिल्कुल इसे ध्यान रखेंगे कि थायरॉक्सिन ग्रंथि का
हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। और फिर आता है पैराथायराइड ग्रंथि से, यकृत से, अमाशय से, ऐसा क्या ये नहीं है। इससे जो भी स्रावित होता है वो आगे हम आगे क्वेश्चंस में और करवा देंगे, तो इसमें कोई इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, हम आगे बता देंगे। नेक्स्ट आपका आता है 33 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, वेरी केयरफुली से। ये क्वेश्चन आपका पिछले साल भी आया हुआ था एग्ज़ाम में, आपका ये जो अभी लास्ट एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें क्या है? यूनिसेफ होगा। ध्यान से, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? तो यूनिसेफ हो जाएगा। केयर नहीं होगा, रेड क्रॉस सोसाइटी नहीं होगी, उसके बाद में ये सभी तो होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक है। तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक क्या होगी? विकासशील देशों की समस्या, विकसित देशों की समस्या, भारत की समस्या, संपूर्ण विश्व की समस्या। ये भी क्वेश्चन आपका पिछले साल आया हुआ है। देखिए रिपीट कितना हो रहा है, 2009 के आए हुए 2 क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। पिछले साल ये 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ध्यान से देखेंगे। फिर आपका आता है गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? जब गर्भ धारण होता है, सभी स्त्रियों को पता होगा ये चीजें। उल्टी होना, पेट का बढ़ना, नहीं, मूत्र में हार्मोन्स का मिला हुआ जब भी होता है तो आपका जो होता है यूरिन की ही जांच होती है, वहीं से पता चलता है, उसी का यूरिन की जांच से पता चलता है, उसमें जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वहीं से पता चलता है कि बच्चा आपके गर्भधारण हुआ है कि नहीं। उसके बाद में आइए 36 क्वेश्चंस की तरफ। प्रसव के बाद स्त्री को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पे ये मिसप्रिंट था, वो मैंने लिख दिया है, क्या नहीं करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, क्या नहीं करना चाहिए? ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, मालिश करवानी चाहिए, आराम करना चाहिए। ठंडा पानी से मना किया था कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि शरीर आपका बहुत हल्का हो चुका होता है, तो उसमें ठंडा पानी पीने से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिक्कत करती हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है? नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। ये तो सिंपल सा है, देखिए आंख बंद करके, मैंने पहले भी बोला है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसे आंख बंद करके भी क्या करते हैं, आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो क्या होगा? शहद है, जल है, माँ का दूध होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि बाल मृत्यु का कारण है। बाल मृत्यु का कारण क्या है? भाई सीधी सी बात है, अधिक संतानें बाल मृत्यु का कारण है, कि बहुत ज़्यादा अधिक संतानें होंगी जब जो गर्भवती महिला होगी या एक से कई सारी संतानों को जन्म देगी तो बाल मृत्यु दर होना स्वाभाविक सी बात है ना। तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, कोई ना कोई कमी होगी, जिससे क्या होगा? बाल मृत्यु दर बढ़ जाएगी। पोषण की कमी सबसे बड़ा कारण है। और फिर क्या होगा कि ये आ रहा है आपका गर्भावस्था में असावधानी, ये भी बहुत ज़्यादा गर्भवती महिला को बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो ये सभी कारण हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, परिवार नियोजन से लाभ है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है लास्ट ईयर के एग्जाम में आया हुआ है कि परिवार नियोजन से लाभ है, क्या लाभ होता है? देखिए, रोजगार में वृद्धि होती है, नहीं। रोजगार में वृद्धि होती है, यस। निर्धनता में कमी, यस। जीवन स्तर में सुधार, यस, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट, आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है, साधन, योग्यता, भोजन, ये सभी। देखा जाए यहाँ पे क्या होगा? ये सभी लगा देंगे टिक हम लोग कि ये सभी होगा। भाई आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या होगा कि साधन भी होना चाहिए और योग्यता होगी, तभी तो हम आवश्यकता की पूर्ति कर पाएंगे। भोजन तो होना ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा? आपका इसमें हो जाएगा साधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाती, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन परिवर्तित होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाती किसमें? अमीनो अम्ल में, शर्करा में, पेप्टोन में, लैक्टोज में। तो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, ये आपका राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट ये होगा, भाई मैंने ज़्यादा ही कुछ उसको इधर उधर से कर दिया है, तो आपका सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मैं सही कर देती हूँ। ये रहा अमीनो अम्ल, ओके। फिर आपका आता है आदर्श रसोई घर में, यानी कि कौन सी योजना रसोई घर की होती है जो आदर्श कहलाती है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 2-3 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। चलिए बताते हैं क्या होगा। एल आकृति वाली योजना, यू आकृति वाली योजना, कवर्ड रसोई, उपरोक्त सभी। तो आपका
थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये आपका आ जाएगा यू आकृति वाली योजना। ओके, एंड नेक्स्ट है एक अच्छी गृहिणी वही है। सुनिए, एक अच्छी गृहिणी वही है। गर्ल्स बहुत ध्यान से देखेंगे कि भाई अच्छी गृहिणी किसे माना गया है। तो जो एक संतुलित बजट का निर्माण करे, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं के महत्व की पूर्ति करे, घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता तथा सुंदरता को ध्यान रखे। यानी कि ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे आपके। क्या होगा कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे आता है मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है कितने में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। एंड नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क का भार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है। 100 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, 800 ग्राम होता है, 500 ग्राम होता है। तो आपका 350 ग्राम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियर यानी कि सुरासार अल्कोहल। ये भी मैंने देखा हुआ है कि कई बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है आपके पिछले परीक्षाओं में, कई ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बियर में सुराहार अल्कोहल की मात्रा पाई जाती कितनी पाई जाती है। 22%, 3%, 40.50%, 55%। तो आपका 3% हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे बियर पीने वाले बहुत कायदे से। नेक्स्ट है शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली होती है। बहुत ध्यान से देखेंगे कि शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली होती है। हथेली में, तलवे में, चेहरे में, या फिर इनमें से सभी। तो आपका कहते हैं कि चेहरे पे, चेहरे की स्किन सबसे पतली होती है। नेक्स्ट आपका आता है ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है यह रक्त का थक्का बनने में सहायक करती है। एंड इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी। तो आपका क्या हो जाएगा इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट हमें सदैव सांस लेनी चाहिए। किससे सांस लेनी चाहिए हमें सदैव? मुंह से, नाक से, कभी मुंह से, कभी नाक से, चाह से। तो क्या होगा आपका नाक से हो जाएगा। मस्तिष्क के भाग हैं, ठीक है, मस्तिष्क के भाग पूछे गए हैं तो इसमें कितने भाग हो जाएंगे? बृहत मस्तिष्क हो जाएगा, लघु मस्तिष्क हो जाएगा, बंध मस्तिष्क हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ओके, फिर है पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषताएं हैं। पारंपरिक, ये क्वेश्चन आपका पिछले साल ये भी आया हुआ है। पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषताएं संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक प्रणाली, संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता। उपरोक्त में से सही। तो क्या हो जाएगा संस्कारों एवं आदर्शों की आवश्यकता, प्राथमिकता, यही होगा। ठीक है, अब यहीं पर क्या है कि हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट करे 51 क्वेश्चन तक हम पढ़ लिए हैं सारे। यानी कि 32 तब हमने पढ़ लिए, 51 आप पढ़ लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम और 20 से 25 क्वेश्चंस का अध्ययन कर लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार नहीं 50 बार इसको पढ़ लीजिएगा, बल्कि रट लीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्या है रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और जो है अब क्या होगा कि आने वाली परीक्षा में भी हो सकता है कि इन क्वेश्चन को रिपीट ही किया जाए, क्योंकि पेपर कहीं अलग से नहीं बनता है, क्वेश्चंस आपके यहीं से निकल करके आएंगे। तो करंट अफेयर का तो कुछ आना नहीं रहता है इसमें, आपके मैटर से आएगा। तो कहाँ से क्वेश्चन लाएगा या एग्जामिनर बनाएगा, तो यहीं से ही ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों को भी आप लोग क्या चाहते हैं पता चल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको चाहिए। और भी कोई मैटर से रिलेटेड कोई बात है वो कहीं बताइए, कमेंट करिए, ताकि क्या हो कि हम भी मोटिवेट हो सके आपकी चीज़ों से कि आप लोग हमारा जो सहयोग है आप लोगों के लिए जो है लाभप्रद हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।